हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है सूर्य किरणें एक कांच की खिड़की से गुजरने में कितना समय लेगी। कांच की जो मोटाई है वह 4 मिलीमीटर तथा अपवर्तनांक 3/2 है और हमारे पास यहाँ पे 4 विकल्प जो है समय के रूप में सेकंड में दिया गया है। तो हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे जिसके आधार पे प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि चाल क्या होगा, चाल और जो समय है उसमें संबंध कैसे होगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो चाल होता है, अगर हम लोग निर्वात में प्रकाश की चाल ले, पहले चाल का सूत्र देख लेते हैं। चाल हमारे पास क्या हो जाता है, तो ये हमारे पास हो जाता है चली गई दूरी d बटे उस दूरी को तय करने में लिया गया समय। ठीक है, तो ये जो चाल है इसे हम लोग s के रूप में दर्शा सकते हैं, स्पीड के रूप में, या फिर हम लोग इसे x के रूप में भी दर्शा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1। और हम लोग जानते हैं कि जो सूर्य प्रकाश होता है इसका निर्वात में जो चाल होता है c, यह हमारे पास हो जाता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात या वायु में भी ले लेते हैं, वायु में भी लगभग हमें इसी के ही बराबर जो है प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 के आधार पे अपने मुख्य प्रश्न में आएंगे, जिसमें हम लोग को सूर्य किरण बताया जा रहा है। जैसे इस चित्र में देख सकते हैं, सूर्य की रोशनी खिड़की के बाहर से आ रही है। तो ये जो कांच है, ठीक है, इस कांच की मोटाई हम लोग को दे दी गई है। तो इस कांच की मोटाई को अगर स्मॉल d से दर्शा दें तो यह 4 मिलीमीटर है। ठीक है, इसको मीटर में परिवर्तित कर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 × 10⁻³ यहाँ पे ऋण 3 मीटर के बराबर। और हमारे पास यहाँ पे कांच का अपवर्तनांक भी दिया गया है, जिसे हम लोग म्यू के रूप में दर्शा देंगे। तो ये हमारे पास कितना है, 3/2 है। तो इसे हम लोग इसी रूप में रहने देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले प्रकाश की जो चाल है उसको निकालेंगे। ठीक है, किसमें, कांच में। तो कांच में जो प्रकाश की चाल होती है, इसको अगर हम लोग देखें तो चाल को हम लोगों ने यहाँ पे एस के रूप में दर्शाया है, और कांच के लिए तो जी के रूप में SG लिख देते हैं, जो स्पीड ऑफ ग्लास हो जाएगा लाइट का। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल C होती है और बटे यहाँ पे कांच का जो अपवर्तनांक है म्यू, यह हमें मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान रखेंगे तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बटे अपवर्तनांक हम लोग को दिया गया है 3/2 के रूप में। तो इसको यहाँ पे रख देंगे। अब इसको आगे हल करेंगे तो देखिए ये वाले 3 से ये 3 कट जाएगा और 2 बटे का बटा है, यानी कि ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे चाल हो जाएगी जो हमारे पास कांच में प्रकाश की, वह कितनी हो जाएगी, SG का मान अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हमें प्राप्त होगा। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास मुख्य अवधारणा से हमने जो स्पीड का जो समीकरण लिया था उसी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे पहला जो समीकरण है वो क्या है, अगर चाल का मान देखें तो ये दूरी बटा समय हमारे पास है। ठीक है, तो इसे हम लोग SG के रूप में ना रख करके इसको हम लोग कर लेते हैं VG के रूप में। ठीक है, तो VG के रूप में रखेंगे तो हमें आसानी हो जाएगी इसको रखने के लिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास VG के रूप में, स्पीड ऑफ ग्लास के लिए देख रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा VG के रूप में। अब हम लोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे उस समीकरण का। तो समीकरण में हमारे पास यहाँ पे क्या था, SG हमने इसे दर्शाया है। अब हम लोग इसे क्या कर रहे हैं, VG के रूप में दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना है, जो दूरी वह चल रहा है बटे समय t। तो हमें समय t का मान निकालना है। समय t बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, दूरी बटा VG या फिर SG कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग दूरी कितना लेंगे, जो कांच की मोटाई है, तो कांच की मोटाई का मान हम लोग यहाँ पे रख देंगे। तो ये हो जाएगा समय t बराबर 4 × 10⁻, यहाँ पे हो जाएगा ऋण 3 मीटर बटे यहाँ पे जो चाल हम लोग को मिल रही है कांच की, वह कांच में प्रकाश की वो कितनी है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, मान आ जाएगा हमारे पास सेकंड में। अब इसको हल करेंगे तो 2 से 1 बार में, 2 से 2 बार में, 10 की घात धनात्मक 8 है, ऊपर जाएगा तो ऋणात्मक 8 होगा, इसके साथ में यह जुड़ेगा। तो ये हो जाएगा t बराबर हमारे पास 2 × 10⁻11 सेकंड हम लोग को प्राप्त होगा। अब इसके आधार पे हम लोग अपने विकल्प में आएंगे। तो विकल्प A दिया गया है 2 × 10⁻4 सेकंड, तो ये तो गलत है। B दिया गया है 2 × 10⁻8 सेकंड, ये भी गलत है। C 2 × 10⁻11 सेकंड, तो हमारा C विकल्प बिल्कुल सही है। D 2 × 10⁻11 सेकंड, तो ये गलत है। यानी कि जो हमारा सही विकल्प होगा वह C विकल्प होगा हमारे इस प्रश्न के लिए। आशा है आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।